इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स, जिसमें हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा है सदिश और अदिश रूप में। आज हमें उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे आपको 7 क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। इन 7 क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि एक गुलाम तथा 2 गुलाम के आवेश 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। 2 आवेश दिया, बीच की दूरी बता दी, कह रहा दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। गुलाम ने बताया कि दोनों आवेशों पर बराबर बल लगता है, जितना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा। तो जब दोनों बल बराबर है तो दोनों का अनुपात क्या आएगा, बराबर चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी डिवाइड करने पर, तो 1:1। ओरल क्वेश्चन था, मौखिक आंसर 1:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों पर बराबर बल लगता है। चले दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, 2 आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम कुलामी बल कितना होगा। 2 आवेश दिया, कुछ दूरी पर रख दिया, अगर न्यूनतम बल कितना लगेगा। तो अगर हमें बता दें कि 2 आवेश Q1 Q2 R दूरी पर रखे गए हैं तो बल कितना लगेगा, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर, Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो Q1 Q2 कितना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में निर्वात में रहेगा, क्वेश्चन निर्वात या वायु में 2 आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम बल कितना होगा। क्वेश्चन में जोड़ लेंगे निर्वात में 2 आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम कुलामी बल कितना होगा। तो निर्वात के लिए 9 × 10⁹ ही होता है। चले तो Q1 Q2 by R स्क्वायर ये है। अब हमें इस बल को न्यूनतम करना, तो न्यूनतम करने के लिए आवेशों को न्यूनतम करना होगा। और न्यूनतम आवेश कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁹ उससे छोटा आवेश संभव नहीं है। तो 9 × 10⁹, उसके बाद क्या 1.6 × 10⁻⁹ 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा न्यूनतम बल होगा निर्वात के अंदर 2 आवेशों के बीच लगने वाला। ठीक है, इससे कम बल नहीं लगेगा कभी भी निर्वात में। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम हैं, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, कुलामी बल ज्ञात करें। 2 आवेश दिया, दोनों के बीच की दूरी दे दी गई। दूरी पे ध्यान दें, जो दूरी दी गई R बराबर वो दिया है 30 सेंटीमीटर। अगर हमें बल निकालना है तो SI सिस्टम में सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो SI सिस्टम इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, नहीं 100 से डिवाइड करेंगे तभी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30/100 इसका मतलब 0.3 मीटर, ये 0.3 मीटर हो जाएगा। और आवेश कुलाम में दिया, आवेश को कुलाम में SI सिस्टम में कुलाम होता ही है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स की बात करें, अब चूंकि माध्यम यहाँ नहीं दिया तो माध्यम हम हमेशा निर्वात मानते हैं, और निर्वात के लिए जो हमारा कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ दोनों आवेश देखें Q1 Q2 तो 2 × 10⁻⁷ है, और दूसरा है 3 × 10⁻⁷ है, डिवाइड बाई R स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। देखें 9 × 2 × 3, 9 दूनी 18, 3 54, तीनों का गुणा करके क्या हो गया 54। 10 की घात देखें तो -7 -7 -14 और +9, तो क्या आ जाएगा 14 में से 9 घट जाएगा तो 5, तो 10⁻⁻5। ठीक है, ये +9 कैंसिल घट जाएगा। नीचे 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर आएगा 0.09, 0.3 का स्क्वायर 0.09। इसको अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं 54 × 10⁻⁻5, इसको लिख सकते हैं 9 × 10 पर घात -2। दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ ले गया तो 10⁻⁻2 लग जाएगा। अब यहाँ से 9 × 6 = 54, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 × -5 -2 पावर है, -2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -3, तो 10⁻⁻3। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना कुलामीय बल यानी वैद्युत बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करा 2 आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल 80 न्यूटन है। किसी परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखने पर बल कितना हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखें, एक निर्वात है और दूसरा एक माध्यम दिया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें पहले तो वायु या निर्वात के लिए चलें। वायु में अगर देखें, अगर वायु में बात करें तो बल F = क्या होगा 1/4πε0। यहाँ पर वायु का परावैद्युतांक रखेंगे कि जो Q1 होता है तो रखने की ज़रूरत नहीं है। Q1 Q2 दोनों आवेश ले लें, Q1 Q2 बाई बीच की दूरी R स्क्वायर।
ये होगा वायु के लिए। अगर किसी माध्यम में देखें, किसी माध्यम में चले जाएं, परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में अगर देखें तब बल कितना हो गया, बराबर 1/4πε0 इंटू के, जहाँ के उस माध्यम का परावैद्युतांक है और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। देखें आवेश और दूरी तो बदलनी नहीं है, सिर्फ माध्यम का परावैद्युतांक बदलना है। तो बल बदल गया, चलो इस बल को F बोलते हैं, इस बल को F डैश बोल रहे हैं। तो क्या कर रहा है, वायु में कितना लग रहा है, दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल 80 न्यूटन है। तो F कितना हो गया 80, इसकी वैल्यू देखें, ऐसे ही रख देते हैं, पूरा का पूरा भी कैंसिल हो जाएगा, अनुपात लेना है। तो 1/4πε0 Q1 Q2, अगर आवेश देखें क्या दिया हुआ नहीं दिया तो Q1 Q2 ही मान लें। Q1 Q2 क्या दूरी दी गई है, नहीं दी गई, उतनी रखी जाएगी आर स्क्वायर। चलिए ये बल है। इस वाले में आ जाए तो कितना हो जाता है, बल कितना हो जाता है इस केस में, 8 न्यूटन हो जाता है। तो एफ की जगह पे क्या रखेंगे, 8 न्यूटन, 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हो गया। हमसे के का मान पूछ रहा है, हम दोनों को अगर डिवाइड कर दें एक से दूसरे में तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करें, डिवाइड कर देते हैं इसको। क्या करना है, तो डिवाइड करें लेफ्ट इसमें, इससे देखें तो इधर हो जाएगा 80/8 लेफ्ट साइड में, उस तरफ डिवाइड करेंगे तो 1/4πε1/4 लिख लेते हैं एक बार, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कैंसिल किया, Q1 Q2 कैंसिल हुआ, 1/4πε0 1/4πε0 सब कैंसिल हो गया। नीचे आएगा 1 के, ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा के, दैट इज के। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, 80/8 यानी कि 10। तो के का मान कितना आ गया, 10। माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा 10। ठीक, परावैद्युतांक का कोई मात्रक होता नहीं है, मात्रक विहीन राशि है। चले, तो के का मान आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। चलें, अगर हम बात करें इसमें तो परावैद्युतांक किसी माध्यम का निकालने के लिए फार्मूला बताया गया था, कूलाम का नियम पढ़ते समय फर्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। परावैद्युतांक के बराबर ε/ε0, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। के इज इक्वल टू ε/ε0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε/0 इंटू के। तो किसी माध्यम की जो निरपेक्ष वैद्युशीलता पूछ रहा है ना, इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी ये निकालना है। तो निर्वात की वैद्युशीलता ε/0 कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिखवाया गया है। 8.85 10⁻12 के क्या है, परावैद्युतांक कितना दिया है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है 81। तो 81 से गुणा करना है, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 716.85 लगभग, आप गुणा कर लेंगे 10⁻⁻12। इसको लिख सकते हैं 7.17 10⁻, देखें दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ लिया तो 10⁻2 और यहाँ -12 है तो 10⁻10 बच जाएगा, बस -10 बच जाएगा। तो 7.17 10⁻10 ये हमारा आंसर होगा शुद्ध जल की निरपेक्ष वैद्युशीलता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल दिया है, नहीं त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए है और उसके तीनों जो शीर्ष हैं उस पर आवेश क्यू रख दिया गया और कह रहा है ए पर नेट बल कितना, यानी यहाँ पर ए पर जो आवेश रखा है उस पर नेट बल कितना लगेगा। तो नेट बल मतलब परिणामी बल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे बी वाला क्यू इस पर कितना बल लगा रहा है और सी वाला क्यू इस पर कितना बल लगा रहा है, दोनों बलों का परिणामी निकालेंगे, नेट बल हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से देखें, तीनों साइड्स ए हैं, तीनों भुजाएं ए, यहाँ पर भी चार्ज क्यू, यहाँ पर भी चार्ज क्यू, यहाँ पर भी चार्ज क्यू, तीनों पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा कूलाम के अनुसार। किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे गया इस तरह, इस पर ये इधर इसको भेजेगा, इधर रिपेल करेगा इस तरह। ठीक है, ये दोनों बलों को अगर देखें तो दोनों बलों का परिमाण सेम होगा क्योंकि आवेश सेम है। 1/4πε0 Q1 Q2/a², इसका भी आएगा। तो दोनों बल सेम है, दोनों बलों को F लिख देते हैं। तो दोनों बल अगर सेम हैं और समबाहु त्रिभुज है तो एक कोण कितना बनता है 60 अंश, ये भी 60, ये भी कितना होगा 60 अंश। अब इनका परिणामी हमें चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को वेक्टर में तोड़ दूंगा, सदिश विभाजन कर देंगे इसका। तो ये इस तरफ है तो एक इसका अवयव इस तरफ ले लेते हैं और एक इस तरफ,
ऐसे इस एफ का एक अवयव इस तरफ और एक अवयव इस तरफ ले लेंगे। अगर ये पूरा कोण 60 अंश था तो ये कितना बनेगा 30, ये भी कितना बनेगा 30। ठीक है, तो इस एफ का ये वाला घटक हो जाएगा एफ कॉस 30, ये वाला हो जाएगा एफ साइन 30, एफ साइन 30 ऊपर वाला हो गया एफ कॉस 30। ऐसे इस एफ का ये वाला हो जाएगा एफ कॉस 30 और ये वाला हो जाएगा एफ साइन 30। याद होगा अगर ये वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट किए गए जो दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर ये कोण थीटा है, ये वेक्टर ए है, तो इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा और इसको बोलते हैं ए साइन थीटा। जो कोण ये थीटा पता होता है उसको कॉस, दूसरे वाले को साइन। तो ये 30 पता था, एफ से लगा हुआ कोण था एफ कॉस 30, एफ साइन 30। ये एफ इससे लगा हुआ कोण 30 तो एफ कॉस 30 और एफ साइन 30। एफ साइन 30 एफ साइन 30 दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और एफ कॉस 30 एक ही दिशा में दोनों जुड़ जाएंगे। तो नेट बल हमारा इस तरफ आ जाएगा। अब वो एफ नेट कितना होगा, एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30 डिग्री यानी 2f कॉस 30 डिग्री। 2f की बात करें, चलिए f कितना होगा, कूलम के नियम से निकल जाएगा कितना 1/4πε0 जिसका मान होता है 9 × 10⁹ हम हमेशा वैक्यूम की बात करेंगे जब कोई मीडियम ना दिया हो। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो आवेश देखेंगे तो दोनों Q ही हैं, तो Q², दूरी साइड A है तो A²। ठीक, तो ये बल हो गया F हो गया cos 30 का मान कितना होता है, sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा √3/2। चलिए यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर लें तो कितना आंसर आ जाएगा 9√3 × 10⁻⁻9 Q²/A², ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी Q और A दिया रहता तो उसको रख के सॉल्व कर सकते थे, फिलहाल इतना ही रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी फिलहाल बहुत सिंपल क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आगे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो थोड़े टफ होंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझते हैं और सिंपल कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस। चलें इधर देखें, ये दे रहा है कि दो आवेश हैं, एक Q और एक 64Q। Q और 64Q के आवेश r दूरी पर रखे गए हैं। कह रहा है कैपिटल Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस Q पर नेट बल जीरो हो जाए। Q को इनके बीच कहाँ रखें कि उस पर नेट बल जीरो हो जाए। देखिए अगर मान लो कि हम इस साइड या इस साइड रखेंगे तो नेट बल जीरो होगा। बेसिकली सोचें अगर Q भी पॉजिटिव है, दोनों भी पॉजिटिव हैं, अगर Q को इस तरफ रखें तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स एक तरफ हो जाएंगे तो जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता। जीरो तभी हो सकता है जब ये दोनों Q और 64Q जो कैपिटल Q पे बल लगाएंगे वो अपोजिट हो जाए और बराबर हो जाए, उस केस में जीरो हो सकता है। इसका मतलब इस Q को हमें कहाँ रखना होगा, इस बीच में। चलिए इस Q को बीच में रख लिया, मान लिया इस Q से x दूरी पर रखना है, इस स्मॉल Q से x दूरी पर कैपिटल Q को रखने पर इस पर नेट फोर्स जीरो आ रहा है, ये मान लिया। पहली बात, अगर नेचर की बात करें कि प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इस Q की धन या ऋण, तो हमें दिख रहा होगा कि अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो अगर इसको हम प्लस रखते हैं तो क्या करेगा, ये वाला Q इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला Q इसको इधर रिपेल करेगा और नेट अपोजिट फोर्स होने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो सकता है। ठीक, अगर इसको निगेटिव रखा जाए, निगेटिव, तो ये Q इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस केस में ये भी दोनों अपोजिट हो गया तो नेट जीरो हो सकता है। तो इस पर अगर नेट जीरो की बात करें, इस Q को कहा रखें कि इसी Q पर नेट जीरो हो, इस Q पर नेट जीरो हो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों केस में जीरो आ जाएगा। चलें, तो नेचर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो आ जाएगा इस पर। अब वो दूरी पता करनी है कहाँ रखें कि जीरो आए, तो चलो x पे मान लिया जीरो है, तब इस पर अगर नेट बल जीरो हो गया, हम पॉजिटिव मान के लेके चल रहे हैं, तो चलो ये वाला Q इसको इधर रिपेल कर रहा है, 64Q इसको इधर रिपेल कर रहा है, इस बल को F1 बोल दूँ, इस बल को F2 बोल दूँ, तो F1 बराबर F2 होते ही नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो F1 की अगर बात करें, F1 मतलब Q स्मॉल Q ने इस पर कितना बल लगाया, तो 9 × 10⁹ दोनों चार्ज Q कैपिटल Q, बीच की दूरी x मान ली गई तो x²। इस 64Q ने इस पर कितना बल लगाया तो उसको बोल रहे हैं F2, तो कितना हो गया 9 × 10⁹, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो Q और 64Q, कैपिटल Q और 64Q स्मॉल Q। बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी हमें चाहिए, टोटल r था, ये x था, तो r - x की दूरी कितनी हो जाएगी, r - x
टोटल आर में से x को घटा दें तो ये हो गया r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये दोनों बल को हम क्या करेंगे, बराबर, दोनों बराबर होंगे तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो F1 बराबर F2 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q 64 स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 9 इंटू 10⁹ दोनों में कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया। क्या बचा अगर देखें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा 64 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, इधर क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर लेंगे तो 8 और नीचे क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो हो जाएगा r माइनस एक्स इज इक्वल टू 8x, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 8x, x को उधर ले जाए तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r बाई 9, x इज इक्वल टू क्या आएगा